दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 7 दिसंबर को कहा कि राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की 27 साल से गंभीर समस्या बनी हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस समस्या को हल करने के लिए कम से कम 27 महीने का समय तो देना ही चाहिए। उन्होंने पूर्व सरकारों और प्रदूषण के मुद्दे पर प्रदर्शन करने वालों पर भी तंज कसा और पूछा कि वह उस समय कहां थे जब पहले भी प्रदूषण हो रहा था। प्रदूषण कोई आज नहीं है, सालों से प्रदूषण की यह स्थिति है। 27 साल का बैकलॉग है, 27 महीने तो चाहिए सरकार को काम करने के लिए। उन्होंने बताया कि सरकार प्रदूषण कम करने के लिए युद्ध स्तर पर भी काम कर रही है। सड़कों पर मैकेनिकल स्वीपिंग और पानी छिड़काव की व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। बिजली के खंभों पर मिस्ट छिड़काव तकनीक लगाई जा रही है और इंडस्ट्रियल यूनिट से निकलने वाले धुएं को कंट्रोल करने की भी कोशिशें की जा रही हैं। रविवार को दिल्ली हाट पीतमपुरा में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने कई RWA को रात के समय चौकीदारी करने वालों के लिए हीटर भी बांटे हैं। इसका उद्देश्य सर्दियों में खुले में आग जलाने वालों को प्रदूषण कम करने से बचाना है। उन्होंने प्रदूषण की समस्या पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों से मन से ये भी पूछा कि वे उस समय कहां थे जब पहले प्रदूषण हो रहा था। प्रदूषण आजकल की समस्या नहीं है, ये कई सालों से बनी हुई है। इस दौरान पर्यावरण व उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इस वर्ष दिल्ली वाहनों की संख्या 10% बढ़ी है और निर्माण गतिविधियों में भी 20% की वृद्धि हुई है। इसके बावजूद भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार सुधार देखा गया है। उन्होंने बताया कि करीब 40% पुराने कचरे के पहाड़ भी साफ किए गए हैं और दोबारा से प्राप्त हुई जमीन पर वृक्षारोपण भी किया गया है। सीएम रेखा गुप्ता के इस बयान के बाद विपक्ष ने भी मौका नहीं छोड़ा। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने उनके इस बयान की कड़े शब्दों में आलोचना की। यादव ने कहा कि ऐसे बयान न केवल गैर जिम्मेदाराना है बल्कि अपनी जिम्मेदारियों से भागने का एक तरीका भी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने दिल्ली के प्रदूषण की समस्या पर कोई ठोस समाधान निकाला ही नहीं है। यादव ने याद दिलाया कि 2014 से केंद्र में भाजपा की सरकार है। 2007 से 22 तक एमसीडी पर भी भाजपा का कब्जा था। पिछले 10 महीनों से दिल्ली सरकार में भी भाजपा ही बैठी है और 8 महीनों से एमसीडी भी भाजपा के पास ही है। इतने लंबे शासन के बावजूद भी प्रदूषण पर कोई हल नहीं निकाला गया है। ये भाजपा की विफलता को दर्शाता है। उन्होंने पूछा कि जब भाजपा खुद इस प्रदूषण की विरासत का हिस्सा है तो मुख्यमंत्री इससे पल्ला कैसे छुड़ा सकती हैं या जनता के सवालों से कैसे बच सकती हैं। ऐसे में आरोप और प्रत्यारोप के बीच प्रदूषण पर अब भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया है जिससे कोई समाधान निकलता नजर आ रहा हो। ऐसे में ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब देखना ये है कि सरकार के पास अगले 27 महीनों के लिए कोई मजबूत प्लान है भी या ये भी सिर्फ खोखले वादे हैं। आप इस मामले पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।